प्योरिटी नॉलेज पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज से लगभग 7000 साल पहले एकादशी गीता जयंती तिथि को कुरुक्षेत्र की रणभूमि में सुनाई। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद है। धृष्टकेतु और चेकिता तथा बलवान काशीराज पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्य में श्रेष्ठ शैब्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान वीर है उनको आप जान लीजिए। मेरी सेना के जो जो सेनापति है आपकी जानकारी के लिए उनको बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी बहुत से शूरवीर जिन्होंने मेरे लिए अपने जीवन की आशा त्याग दी है, अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सभी युद्ध में कुशल है। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजयी है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप सभी लोग भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में श्रेष्ठ प्रतापी भीष्म पितामह ने उच्च स्वर से सिंहनाद करते हुए शंख बजाया। तब शंख और नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके पश्चात सफेद घोड़ों वाले उत्तम रथ में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नाम वाला महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय और नकुल सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम वाले शंख बजाए। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न राजा विराट और अजय सात्यकी, द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने पूरी तरह से अपने अपने शंख बजाए। उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजाते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए।
हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने धृतराष्ट्र संबंधियों को व्यूह में स्थित होकर शस्त्र चलाने के लिए तैयार देखकर धनुष उठाकर सबके हृदय के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में स्थित इन विपक्षी योद्धाओं का निरीक्षण न कर लूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन से साथ युद्ध करना योग्य है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय चाहने वाले जो राजा युद्ध की इच्छा से इस सेना में आए हैं, उनको मैं देखना चाहूंगा। संजय बोले, अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस उत्तम रथ को खड़ा कर दिया और कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कौरवों, प्रमुख रूप से भीष्म और द्रोणाचार्य तथा संपूर्ण राजाओं को देखो। इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिता, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और सूर्योदय को देखा। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभीष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और अभी उसी प्रकार दादा, मामा, ससुर, पौत्र, साले और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। इसलिए हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्र से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है और हे कृष्ण, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होती है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हाँ, शोक
हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वालों को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। Thank you for watching Purity Knowledge Point.